लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 3 स्टार जनरल से 4 स्टार जनरल के तौर पर तरक्की और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की सरबराही सौंप देना। ये पैगाम है उनके लिए जो एक तवील अरसे से पाक फौज के अंदर इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस्तीफे आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई बगावत होने वाली है। पाकिस्तान की फौज अपने फील्ड मार्शल की क़यादत में इस वक्त मुत्तहिद है, दहशत गर्दों के मुकाबले में, पाकिस्तान के दुश्मनों के मुकाबले में। और ये खबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और इसके साथ साथ उन तमाम के लिए भी जो पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते, यहाँ पर तबाही चाहते हैं, इख्तलाफात चाहते हैं। किस तरह, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और एक तवील अरसे से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी लोग हैं, आप आदिल राजा की बात कर लें, आप हैदर मेहदी की बात कर लें, या आप इनको फॉलो करते हुए उन तमाम लोगों की बात कर लें जो इनको कॉपी पेस्ट करते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से इस्तीफ़े आ रहे हैं। कोई ख़बर उस सिलसिले में, कोई नाम नहीं होते, सिर्फ ट्वीट होते हैं, सिर्फ दावे होते हैं कि जनाब हमें ये ख़बर मिल गई कि इतने इस्तीफ़े फ़लाँ जगह से आ रहे हैं, फ़लाँ जगह पर बगावत होने वाली है, फ़लाँ जगह पर इख्तलाफात मौजूद हैं, फ़लाँ जगह पे जनाब अब ये तो बिल्कुल कोई इनकलाब बर्पा होने वाला है। तो जब ये बातें की जाती थी तो मैं तब भी कहता था कि ये गलत हैं। पाकिस्तान की फ़ौज एक डिसिप्लिन्ड फ़ोर्स है, वो अपने आर्मी चीफ की क़यादत में, फील्ड मार्शल की क़यादत में बिल्कुल उसी तरह मुत्तहिद है। देखिए इस वक्त तो एक आइनी तरीके के साथ सेटअप को चलाया जा रहा है, आइन के तहत। उस वक्त भी फ़ौज में ये सब कुछ नहीं हुआ जब ज़ियाउल हक का दौर था, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी कोई बगावत नहीं हुई। फ़ौज ने डिसिप्लिन के तहत रहते हुए मामलात को चलाया, और जो भी फ़ैसले किए गए वो फ़ौज की सतह पर, इदारे की सतह पर ही किए गए। अब आ जाएं इस प्रोपेगेंडे की तरफ। जिस वक्त सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा था, आइन में तरमीम हो रही थी, और ये फैसला किया जा रहा था कि फोर्सेस के सरबराह, मैं सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं करना, मैं पाकिस्तान एयर फोर्स की बात भी कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान नेवी की बात भी कर रहा हूँ, कि इन तमाम फोर्सेस के सरबराहों को पॉलिसियों में तसलसल के लिए 5 बरस के लिए ओहदा दिया जाएगा। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जनाब बाकी लोग क्या करेंगे, ख़ासतौर पे फ़ौज के हवाले से जनाब लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो फुल जनरल नहीं बन सकेंगे, उनको तरक्की नहीं मिल सकेगी, उनकी तकर्री जो है मज़ीद आगे जो है प्रमोशन, वो पहले ही उससे रिटायर हो जाएंगे। तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स जनरल बनते हैं? क्या तमाम 3 स्टार जनरल्स जो हैं वो 4 स्टार जनरल बनते हैं? नहीं बनते, पहले भी नहीं बनते थे, और अब भी ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो एक ओहदा है। और जब हम ये देखते हैं तकरीबन 25 से 30 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल्स तरक्की पाते हैं, और उसके बाद किसी एक ने ही आर्मी चीफ बनना होता है, 5 स्टार जनरल बनना होता है। तो उस वक्त भी ये प्रोपेगेंडा गलत था, और अब भी ये प्रोपेगेंडा गलत है। लेकिन चूँकि फ़ौज के अंदर एक मेरिट का सिस्टम मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है प्रमोशन का, और उसमें माजी की कारकर्दगी इसमें तमाम चीज़ों को देखकर फ़ैसले किए जाते हैं। तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा का जो फ़ैसला हुआ वो 4 स्टार जनरल बने। चलें मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जो फ़ौज के अंदर जनरल होते हैं वो जो मेजर जनरल से शुरू होते हैं, ये 2 स्टार जनरल होते हैं, इसके बाद 3 स्टार जनरल आ जाते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आ जाते हैं, और उसके बाद जो एक 4 स्टार जनरल होता है वो आर्मी चीफ होता है। और ये वाज़िया तौर पर किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का, किसी भी हुकूमत का इस्तेकाक है कि वो मेरिट के ऊपर सीनियर मोस्ट लोगों में से किस को ये ओहदा देती है। अब आगे 5 स्टार जनरल के हवाले से, तो ये एक तारीख़ी तौर पर हकीकत है कि इससे पहले फील्ड मार्शल का जो एक ओहदा है, जैसे मैंने कहा कि ये भी बाई चॉइस है, 4 स्टार जनरल जो है ये बाई चॉइस है, और इसके बाद 5 स्टार जनरल भी ये तो बाई लक है, ये तो अल्लाह ताला के करम के साथ है कि आप इंडिया के साथ जंग हो, किसी दुश्मन से जंग हो, वो जंग लड़ी जाए, वो जंग जीती जाए। जैसे कि 1965 की जंग के बाद जनरल अयूब को जो है फील्ड मार्शल का ओहदा मिला, खिताब मिला। इसी तरह सैयद आसिम मुनीर ने 10 मई को मार्का हक में, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत की, और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने मुकाबला किया भारत का, वहाँ पर हमें जिस तरह कामयाबी मिली, उसके बाद इनको अल्लाह की तरफ से आप कह लें, सलाहियतें अपनी जगह पर हैं,
काबिलियत अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला का करम, उसकी मेहरबानी अपनी जगह पर है, वो सब पे हावी है। तो अब अगर आमिर रज़ा साहब 4 स्टार जनरल बनते हैं और बन गए हैं और उन्होंने ये ओहदा ले लिया है, तो ये प्रोपेगेंडा भी ख़त्म हो गया कि फ़ौज में प्रमोशन नहीं हो सकेगी अगर कोई फील्ड मार्शल या अगर कोई आर्मी चीफ़ या कोई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आप ओहदा कोई भी CDF की बात कर लें, आप किसी भी तरह से बात कर लें, तो वो जो एक प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म होके रह गया और एक तरीक़ाकार बना लिया गया। अब आमिर रज़ा साहब जो हैं वो 4 स्टार जनरल हैं, सैयद आसिम नज़ीर जो हैं वो 5 स्टार जनरल हैं, और इसी तरह एक तरीक़ाकार फिर वाज़िया हो गया कि आपके पास 3 स्टार जनरल के बाद आगे जाने के लिए अगर आप आर्मी चीफ नहीं भी बनते तो आपके पास ऐसे ओहदे मौजूद हैं, और इससे पहले भी ये मौजूद था। देखिए, आप जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा था वो भी सीनियर मोस्ट समझा जाता था। इस वक्त भी ऐसे ओहदे मौजूद हैं जो कि 4 स्टार जनरल के लिए हैं। तो फिर आपस में एक इख्तलाफात की ख़बरें देना, इस किस्म की ख़बरें देना कि कोई इस्तीफ़े आ रहे हैं, इस किस्म की ख़बरें देना कि यहाँ पर प्रमोशन का कोई इशू यहाँ पर बन चुके हुए हैं और आपस में इख्तलाफात हैं। मैं समझता हूँ कि आदिल राजा हों, हैदर मेहदी हों, ये तमाम लोग जो हैं ये भारत के ईमा पर उनकी तरफ से जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। वरना अगर आप इनकी ख़बरों पर देखें तो मैं 10 अप्रैल 2022 से लेकर अब तकरीबन आप ये देख लीजिए कि 4-4.25 साल हो चुके हुए हैं, ये लोग मसलसल ऐसी ख़बरें देते चले आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत का मुकाबला हो वहाँ पर भी मुकम्मल जो है इत्तेहाद और यकजहती दिखाई, एक डिसिप्लिन फ़ोर्स के तौर पर सामने आए। आप इसके आगे आ जाएँ, हमारा ईरान के साथ इख्तलाफ हुआ, क्या फ़ौज ने कुछ कहा? क्या किसी तरफ से कोई आवाज़ आई? अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ शुरू किया गया, वहाँ पर किसी ने कोई इख्तलाफ किया? यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए जब फ़ौज सामने आती है तो वहाँ पर कोई इख्तलाफ मौजूद है। तो फिर ये जो है ना, इस किस्म का प्रोपेगेंडा एक डिसिप्लिन फ़ोर्स में, और मैं फिर एक मरतबा हवाला दूँगा कि ये एक आइनी और कानूनी दौर है। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हमने भारत को शिकस्त दी हुई है। इस वक्त हमारा मोराइल जो है बहुत ज़्यादा अप है। अगर हम मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखें तो उसमें सैयद आसिम मनीर ने जिस तरह दुनिया की वाहिद सुपर पावर, आप अमेरिका को देख लीजिए, आप ईरान को देख लीजिए, आप सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे को देख लीजिए, आप इसके साथ ही तुर्की के साथ ताल्लुकात को देख लीजिए, मिस्र के साथ देख लीजिए, अज़रबैजान के साथ देख लीजिए, चीन के साथ देख लीजिए, जिस तरह हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं वो ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो ऐसे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि यहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा चलेगा, लेकिन इसके बावजूद लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, यावागोई करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके ज़रिए वो अपने मालिकों को, जो कि जिनसे वो डॉलर और पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उनको खुश कर सकें। तो ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा धरे का धरा रह गया है। पाकिस्तान की फ़ौज पहले भी इकट्ठी थी, मुत्तहिद थी, डिसिप्लिन थी, बिल्कुल अपनी क़यादत पर उसका एतमाद था, इस वक्त भी है। और ये जो कहा जा रहा है कि इसमें कुछ जर्नैल जो हैं सुपरसीड हुए हैं, तो वो भी पहले भी होता है ऐसा। ज़ाहिर है सीनियर मोस्ट में से चुनाव होता है, मुख्तलिफ़ उसकी बुनियादें होती हैं, मुख्तलिफ़ मेरिट होते हैं, चीज़ों को देखा जाता है। तो ये भी ग्रिप जो है सैयद आसिम मुनीर की एज़ फील्ड मार्शल, एज़ CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एज़ आर्मी चीफ, वो सामने आई है। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उनके साथ साथ कई ऐसे और भी लोग जो कि अब मौलाना फजलुर रहमान है जैसे वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उन्हें चाहिए कि फ़ौज को टारगेट ना करें, सियासत को सियासत की तरह करें, हुकूमत के साथ मुकाबला करें, सियासी मैदान में मुकाबला करें, वो रियासत पर हमला आवर ना हो, यही उनके लिए बेहतर है। वरना ये जो 4-4.25 साल जिस तरह गुजरे हैं, मुझे लगता है कि अगले आने वाले साल उनके लिए ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकते हैं। ये एक दोस्त के तौर पे मशवरा है, एक पाकिस्तानी के तौर पर मशवरा है। आपने भी यहीं पर रहना है, हमने भी यहीं पर रहना है, तो क्यों ना फिर अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, आइन के साथ रहें, इखलाक के साथ रहें, उस तमाम जो मुस्बत चीज़ों के साथ रहें जिनको हम हुब्बुल वतनी के तौर पर जानते हैं, जिनको हम इखलाकियात के तौर पर जानते हैं, जिनको हम जमहूरियत के तौर पर जानते हैं, जिनको हम एक नज़्म व ज़ब्त की खसूसियत के तौर पर जानते हैं। फितना पैदा ना करें, फ़साद पैदा ना करें, वरना फितना और फ़साद पैदा करने वालों के लिए सूरह माइदा को पढ़ लीजिए, उसमें हुक्म मौजूद है, उसमें सज़ा मौजूद है कि इनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए।